अगर आपको शरीर की धार्मिकता से जोड़ दे, यानी कि शरीर से आपको धर्मी बनाना सिखा दे, वो दुष्ट आत्माओं की शिक्षा है, दुष्ट आत्माओं की शिक्षा है। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय पहले वचन से लेकर 3 वचन तक लिखा है, परंतु आत्मा क्लियरिटी से कहता है, स्पष्टता से कहता है, आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माएं वही मनुष्य की आत्माएं हैं, और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे, और यह झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा, जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया हो। यानी कि यहां बता दिया कि दुष्ट आत्माओं की शिक्षा क्या होती है। वह विवाह करने से रोकेंगे, विवाह मत करो, व्हाइट मीट खाओ, रेड मत खाओ, भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, ऐसे कपड़े पहनो, वैसे कपड़े पहनो। अभी हमारी बहन एंजेलिना आई थी, तो उन्होंने, हम बात कर रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे, तो उसने कहा कि भाई ऑडिशन क्या होता है, उसमें यह सिखाया जाता है कि वस्त्रों में कितनी कोरें लगानी चाहिए, कपड़े कैसे पहनने चाहिए, शादी होनी चाहिए तो कैसी होनी चाहिए, यह सिखाया जाता है ऑर्डिनेशन। प्रभु कहता है कि वो अपने वस्त्रों में कोरे बढ़ाते हैं, तुम उन जैसे मत बनना। आज के जितनी भी पुरानी कलीसियां हैं 99% वैसे ही बने जैसे प्रभु ने मना किया था, वैसे ही बने। आज ग्रीन, 3 महीने के लिए ग्रीन सिस्टम चलेगा। क्या है आज खजूर रविवार है तो सब ग्रीन पहन के आओ। अभी खजूर रविवार को मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं उनका कंफर्मेशन हुआ था। खैर वो भी मुझे लगता है कि एक ऐसी ड्रामेबाजी है कि बैप्टिज्म तुम बचपन में देते हो, कंफर्मेशन जवानी में देते हो, और फिर तुम होली कम्युनियन देते हो। अरे भैया जवानी में ही बैप्टिज्म दे दो। तो वहां पर हमारी वो बोली कि अरे आज आपको जो है हरा पहन के आना है, आज खजूर रविवार है इसलिए हरा सूट पहन के आना है। मैंने क्यों, मेरे चाचा की मेहंदी है मेरे चाचा की मेहंदी है, हल्दी वाले दिन तो भाई हम पहनते हैं पीला, इसलिए पहनते हैं कि भाई वो संसारिक एक परंपरा है। मैं उसको करने की मना नहीं करता, जिसमें भी परमेश्वर का विरोध नहीं होता वो हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें प्रभु ने हमें जाति जाति कुल कुल में से लिया है। तो भाई मेहंदी का दिन है, मेहंदी लगाई जा रही है। जो हमारी सिस्टर इन लॉ हैं या जो लड़कियां होती हैं शादी से पहले वो मेहंदी लगाती हैं, तो हरा पहना जाता है। अरे खजूर रविवार को किसका ब्याह था, किसका ब्याह था, किसकी मेहंदी थी? ऐसी ऐसी बातें जब सांसारिक चीजों से जोड़ा जाता है तो समझ लो वो मनुष्यों की, क्योंकि मनुष्य अपने बुद्धि की बात करता है तब करता है जब उसे अपना फायदा दिखाई देता है। लेकिन शैतान और शैतान की दुष्टता की सेनाएं आपको संसारिक और शारीरिक धार्मिकता में फंसाते हैं। क्या साहब, अरे सुबह 3 बजे उठो, जो दादा प्रार्थनाएं सुनाई देती हैं। क्यों भैया, हमारा परमेश्वर बहरा नहीं है। वो ना कभी ऊँगता है ना कभी सोता है, वो दिन में भी सुनता है, वो रात को भी सुनता है, वो चलते हुए सुनता है, वो बैठते हुए सुनता है, वो सोते हुए, जब हम सोने जा रहे होते हैं बिस्तर पे तब भी उतनी ही सुनता है। रात के 3 बजे वो ज्यादा कैसे सुनेगा, ये बता, कैसे सुनेगा? तो कोई भी चीज अगर शारीरिक धार्मिकता से जुड़ रही है तो इसका मतलब वो दुष्ट आत्माओं की शिक्षा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आत्माओं की परख के वरदान के द्वारा हम ये परखते हैं कि ये प्रचारक या विश्वासी या कोई व्यक्ति किसकी आत्मा की अगुवाई से बोल रहा है। मनुष्य की बोल रहा है, मनुष्य का कोई लॉजिक घुसेड़ रहा है, जैसे बहुत सारे आजकल लॉजिक घुसेड़ रहे हैं कि बपतिस्मा नहीं होना चाहिए, बैप्टिज्म का कोई मतलब नहीं है, अरे वो तो यहूदियों के लिए था। अबे भाई, अकल के सबसे बड़े बुद्धिमान ये बोल रहे हैं, तो क्या मनुष्य की लॉजिक, मनुष्य का लॉजिक, अरे कुछ नहीं होता है। अरे प्रभु ने भी तो, प्रभु के चेलों ने भी तो प्रभु भोज खाया ना। अरे वो प्रभु के चेलों ने प्रभु भोज नहीं खाया था मास्टर जी, प्रभु के चेलों ने प्रभु के साथ अंतिम फसह का भोज खाया था, वो प्रभु भोज नहीं था। प्रभु भोज तो उन्होंने पेंटेकोस्त के दिन के बाद इन्होंने शुरू किया, और वो फसह का पर्व नहीं था। और वो कहते हैं कि उन्होंने किससे बपतिस्मा लिया, तो प्रभु का एक भी चेला ऐसा नहीं था जिसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा बपतिस्मा ना लिया हो। और इसीलिए प्रभु ने कहा कि अभी तक तुमने मन फिराव का पानी के द्वारा बपतिस्मा लिया है, यहीं ठहरे रहना, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें अभिषेक करेगा और तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। और आज जितने भी मसीह विश्वासी हैं वो सब पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाते हैं। वो अंतिम भोज था फसह का, वो होली कम्युनियन नहीं था। होली कम्युनियन अब हम करते हैं जो चेलों ने किया। लिखा है प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय में कि फिर वो चेलों के साथ संगति करने, प्रार्थना करने और रोटी तोड़ने में लौलीन रहे। और वो उस वक्त ग्रीक भाषा में संडे को पास्का का दिन कहा करते थे। किसका दिन कहा करते थे? पास्का।
पास्का का मतलब जानते हो? ग्रीक में पास्का का मतलब होता है फसह, अर्थात वो उस दिन को प्रभु यीशु मसीह का दिन कहते थे, प्रभु का दिन कहते थे। हर हफ्ते प्रभु के रिजरेक्शन को याद करते थे, रोटी तोड़ करके। ठीक है, परमेश्वर की आत्मा, हां, ये प्रचारक या व्यक्ति किस आत्मा की अगुवाई में बोल रहा है? यह होता है आत्मा का परख का वरदान। मनुष्य की बोल रहा है, दुष्ट आत्मा की बोल रहा है, या फिर परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में बोल रहा है। और इसकी पहचान केवल वचन से होती है। जो यूहन्ना कह गए, जो पौलुस कह गए, जो प्रभु यीशु कह गए, जो यहूदा कह गए, है ना, जो पतरस कह गए, उनसे पहचान होती है, क्योंकि वो प्रभु के गवाह ऐसे गवाह थे जिनके द्वारा हम वैसे गवाह बनते हैं। लेकिन आज इन आत्माओं की परख की योद्धाओं को बुराई, यहां बुरे लिख गया है, बुराई करने वाला कहते हैं, दोष लगाने वाला कहा जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम कोई दोष नहीं लगाते हैं, हम कोई बुराई नहीं करते हैं। यह आत्मा का वरदान है, यह परख का आत्मा का वरदान है। हम किसी मनुष्य को बुरा नहीं कहते, वरन उनके शब्दों को परखते हैं, जैसा कि हमें आत्मा ने चुना है कि वो किसकी ओर से हैं। तो यह बुराई करना नहीं होता, यह दोष लगाना नहीं होता। मेरे प्यारे भाई बहनों, आत्माओं की परख दोष लगाना नहीं है। हां, मनुष्यों को परखना दोष लगाना हो सकता है कि मैं परखने लगूं, अरे अमरजीत भाई कैसे हैं, अरे अमरजीत भाई तो ऐसे ही है, मैं तो जानता हूं, मैं तो परख लिया था। नहीं, तुम कोई नहीं हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम किसी को भी हृदय से परख सको। कोई नहीं परख सकता किसी को भी। लेकिन पौलुस कहते हैं, मेरे प्यारे भाई बहनों, पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 6 और 7वें वचन में, यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा। यदि मुझे आत्माओं का परख का वरदान पवित्र आत्मा ने दिया है और उसको लेकर मैं घर बैठ जाऊंगा तो मैं प्रभु का अच्छा सेवक नहीं ठहरूंगा। और यदि मैं अपने भाइयों को इस आत्माओं की परख के वरदान के द्वारा सुधि दिलाता रहूंगा, मेरे जैसे और भी भाई बहन आत्माओं की परख का वरदान के द्वारा सुधि दिलाते रहेंगे, तो प्रभु यीशु के अच्छे सेवक ठहरेंगे।